नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनिधा स्टोरीज में। सुबह की पहली किरणें खेतों पर बिखर चुकी थीं। ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों जैसी चमक रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे गांव में नई सुबह का संदेश दे रही थी। हर किसान अपने खेत की ओर बढ़ रहा था और महिलाएं आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। गांव का जीवन सादगी और मेहनत से भरा हुआ था। किसी को यह नहीं पता था कि आज इस गांव की किस्मत बदलने वाली है। एक अनजान मेहमान यहाँ आने वाली थी जो सबकी जिंदगी बदल देगी। उसका नाम था कोमल। उसी समय मुंबई के एक आलीशान बंगले में भी सुबह हो चुकी थी। यह घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी दौलत संस्कार थे। यहीं रहती थी उद्योगपति राजेश मल्होत्रा की इकलौती बेटी कोमल। अरबों की संपत्ति होने के बावजूद उसके चेहरे पर कभी घमंड नहीं दिखता था। उसे महंगे गहनों और बड़ी गाड़ियों से ज्यादा लोगों की मदद करना पसंद था। हर जन्मदिन पर वह किसी गांव में जाकर जरूरतमंदों की सहायता करती थी। उसके पिता ने बचपन से उसे इंसानियत का महत्व सिखाया था। यही शिक्षा उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। जन्मदिन से 2 दिन पहले कोमल अपने कमरे में गांवों की रिपोर्ट देख रही थी। तभी उसकी माँ सीमा वहां आई और मुस्कुरा कर बोली, इस बार कहाँ जाओगी? कोमल ने शांत स्वर में कहा, माँ, इस बार मैं ऐसे गांव जाना चाहती हूँ जहाँ लोगों को सच में मदद की जरूरत हो। इतने में उसके पिता राजेश भी कमरे में आ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें जरूरी काम से विदेश जाना पड़ेगा। जाने से पहले उन्होंने बेटी से सिर्फ एक बात कही, अपनी पहचान कभी मत बताना, लोग तुम्हें तुम्हारे व्यवहार से पहचाने। कोमल ने मुस्कुराकर उनके चरण छुए। 2 दिन बाद एक साधारण सफेद कार गांव के बाहर आकर रुकी। कार से साधारण सूती सलवार सूट पहने कोमल नीचे उतरी। उसके साथ एनजीओ के 2 कर्मचारी भी थे। गांव वालों ने उसे एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता समझा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह करोड़ों की मालकिन है। कोमल सबसे पहले गांव के सरकारी स्कूल पहुंची। टूटी छत, बिना खिड़कियों के कमरे और फर्श पर बैठे बच्चे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसी समय उसने मन ही मन गांव की तस्वीर बदलने का फैसला कर लिया। स्कूल में एक छोटा बच्चा बिना चप्पलों के पढ़ाई कर रहा था। कोमल उसके पास बैठकर प्यार से बोली, बेटा, जूते क्यों नहीं पहने? बच्चे ने मासूमियत से कहा, दीदी, मेरे पास नहीं है। यह सुनकर कोमल की आंखें नम हो गईं। उसने अपने कर्मचारी से धीरे से कहा कि शाम तक हर बच्चे के लिए जूते, बैग और किताबें पहुंच जानी चाहिए। लेकिन उसने साफ कहा कि किसी को उसका नाम नहीं पता चलना चाहिए। बच्चे की मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर भी सुकून आ गया। उसे यही एहसास सबसे बड़ी खुशी देता था। उसी गांव में उसी दिन शहर से एक युवक भी अपने दादाजी से मिलने आया। उसका नाम विक्रम था, जो एक ईमानदार इंजीनियर था। गांव में कदम रखते ही उसने सबसे पहले अपने दादाजी रामनाथ सिंह के पैर छुए। रामनाथ सिंह पूरे गांव में सबसे सम्मानित बुजुर्ग माने जाते थे। उन्होंने प्यार से विक्रम को गले लगाया और गांव की बदलती हालत के बारे में बताया। विक्रम मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी गांव में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। किस्मत उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से कराने वाली थी जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। दोपहर के समय गांव के तालाब के पास बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक छोटा बच्चा फिसलकर गहरे पानी में गिर गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी कोमल भीड़ को चीरते हुए तेजी से वहां पहुंची। उसने बिना एक पल गंवाए अपना दुपट्टा उतारा और तालाब में छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकाल लिया। बच्चा बेहोश था,
इसलिए कोमल ने तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद बच्चे ने आंखें खोली तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे की मां रोते हुए कोमल के पैरों में गिर गई। कोमल ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया। वह बोली, माँ, बच्चे की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। थोड़ी दूर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसने पहली बार किसी अनजान इंसान को अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की जान बचाते हुए देखा था। उसकी नजरें बार बार कोमल के चेहरे पर टिक जा रही थी। रामनाथ सिंह ने उसके चेहरे की मुस्कान पढ़ ली। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। शाम को गांव के मंदिर में भजन चल रहा था। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक बुजुर्ग महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग घबरा गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। कोमल तुरंत उनके पास पहुंची और अपना दुपट्टा मोड़कर उनके सिर के नीचे रख दिया। उसने उन्हें पानी पिलाया और अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो उनकी जान बचाना मुश्किल था। बुजुर्ग महिला ने कांपते हाथों से कोमल के सिर पर हाथ रखा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। यह दृश्य देखकर विक्रम की आंखों में सम्मान और भी बढ़ गया। रात को दादाजी चारपाई पर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। विक्रम उनके पास आकर चुपचाप बैठ गया। दादाजी मुस्कुराकर बोले, लगता है किसी ने तुम्हारा दिल जीत लिया है। विक्रम हल्का सा शर्माया और बोला, दादाजी, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। रामनाथ सिंह बोले, बेटा, सुंदरता चेहरे से नहीं संस्कारों से होती है। विक्रम ने आसमान की ओर देखा जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में कोमल के लिए एक नया एहसास जन्म ले चुका है। उधर कोमल गांव के बच्चों के भविष्य के लिए नई योजनाएं बना रही थी। कुछ ही दिनों बाद गांव के गरीब किसान गंगाराम की बेटी की शादी तय हुई, लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़के वालों ने मोटरसाइकिल और नगद दहेज की मांग रख दी। बेबस गंगाराम पंचायत में हाथ जोड़कर रोने लगा। पूरा गांव खामोश खड़ा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। कोमल ने सब कुछ चुपचाप देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रात में उसने अपने एनजीओ के साथी को बुलाकर शादी का पूरा खर्च उठाने का आदेश दिया। उसने फिर वही बात दोहराई कि किसी को उसका नाम पता नहीं चलना चाहिए। सुबह गंगाराम के घर सारा सामान देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। शादी वाले दिन लड़के के पिता ने फिर दहेज की बात छेड़ दी। पूरा माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। तभी कोमल आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली कि लालच पर बने रिश्ते कभी सुख नहीं देते। उसकी बात सुनकर दूल्हे ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। उसने सबके सामने कहा कि अगर दहेज मांगा गया तो वह शादी नहीं करेगा। लड़के के पिता को अपनी गलती माननी पड़ी। राधा की शादी सम्मान और खुशी के साथ संपन्न हुई। पूरा गांव पहली बार कोमल के विचारों का कायल हो गया। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई और गांव के कई कच्चे घरों में पानी भर गया। एक महिला चीखती हुई मदद मांग रही थी, क्योंकि उसका छोटा बच्चा घर के अंदर फंसा था। कोमल और विक्रम बिना देर किए वहां दौड़ पड़े। विक्रम ने टूटी हुई लकड़ियां हटाई और कोमल अंदर घुस गई। उसने बच्चे को सुरक्षित अपनी गोद में उठा लिया। तभी विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर दोनों को बाहर खींच लिया। अगले ही पल पूरा मकान भर भरा कर गिर पड़ा। गांव वालों ने दोनों को भगवान का रूप मान लिया। बारिश रुकने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गए थे। चारों ओर मिट्टी की भीनी खुशबू फैली हुई थी। कुछ देर बाद विक्रम ने धीरे से कहा कि अब वह कोमल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। कोमल की आंखें नम हो गईं और उसने भी अपने मन की बात स्वीकार कर ली।
उसने कहा कि उसके जीवन में कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें वह अभी नहीं बता सकती। विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसे उसके चरित्र पर पूरा भरोसा है। दोनों ने एक दूसरे का साथ थाम लिया। उनके दिलों में एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद दादाजी ने पूरे परिवार के सामने कोमल और विक्रम के रिश्ते की बात रखी। विक्रम ने बिना झिझक इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन उसकी मां कमला देवी ने कोमल के साधारण कपड़े देखकर उसे गरीब समझ लिया। उन्होंने इस रिश्ते का विरोध करते हुए कई कटु बातें कह दी। कोमल ने फिर भी सम्मान के साथ सिर झुकाकर उनकी हर बात सुनी। दादाजी ने साफ कहा कि इंसान की पहचान उसके संस्कारों से होती है। आखिरकार पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों का विवाह सादगी से संपन्न हुआ। किसी को नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शादी के बाद शुरू होने वाली है। शादी के बाद कोमल ने पूरे मन से अपने नए परिवार को अपना लिया। वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करती थी। कमला देवी हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने देती रहती थी, फिर भी कोमल मुस्कुराकर हर बात सह लेती थी। दादाजी और विक्रम उसकी सहनशीलता देखकर भावुक हो जाते थे, लेकिन कोमल हमेशा यही कहती थी कि एक दिन माँ जी मुझे समझ जाएंगी। उसे भरोसा था कि प्रेम और धैर्य हर रिश्ते को बदल सकते हैं। उधर जमींदार रमेश चौधरी चुपचाप अपने अगले षड्यंत्र की तैयारी कर रहा था। एक दिन गांव के मंदिर में वार्षिक भंडारा था और लोगों ने खूब दान चढ़ाया। रात के अंधेरे में रमेश मंदिर का सारा चढ़ावा चुरा ले गया। उसने कुछ गहने चुपके से कोमल के संदूक में छिपा दिए। सुबह पूरे गांव में चोरी की खबर फैल गई। तलाशी के दौरान वही गहने कोमल के कमरे से मिल गए। भीड़ ने बिना सच्चाई जाने उसे चोर कहना शुरू कर दिया। कोमल रोते हुए बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। कमला देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने सबके सामने कोमल को थप्पड़ मार दिया, फिर उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। दादाजी उन्हें रोकते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। कोमल ने जाते समय सिर्फ इतना कहा कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। नंगे पांव वह गांव के पुराने मंदिर की ओर चल पड़ी। आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी बयान कर रहे थे। उसी समय दूर सड़क पर कई काली लग्जरी गाड़ियां गांव की ओर बढ़ रही थीं। पहली गाड़ी से देश के प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश मल्होत्रा उतरे। उन्होंने गांव पहुंचते ही सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछा। दादाजी ने दुखी मन से उनके साथ हुई पूरी घटना बता दी। यह सुनते ही राजेश की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को कोमल को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मिली। कोमल अपने पिता को देखते ही उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरा गांव यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। तभी पुलिस ने रमेश चौधरी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने मंदिर की चोरी और कोमल को फंसाने की पूरी साजिश कबूल कर ली। सच्चाई सामने आते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए कोमल के चरणों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। कोमल ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया और कहा कि माँ कभी बेटी से माफी नहीं मांगती। राजेश मल्होत्रा ने गांव में स्कूल, अस्पताल और महिला प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा कर दी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और सभी ने कोमल के संस्कारों को सलाम किया। उस दिन हर किसी को समझ आ गया कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्म और संस्कार होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, घर या दौलत से नहीं बल्कि उसके संस्कारों और कर्मों से होती है।
अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।